अहम खबर है, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। दावा किया कि PTI की तमाम मौजूदा लीडरशिप ने समझौता किया। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम बताएगा महमूद खान ने मज़ीद क्या बताया है पार्टी क़यादत के मुतालिक। बिल्कुल, महमूद खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला थे और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन भी है, उन्होंने जब से तहरीक इंसाफ से अलहदगी की इख्तियार की है तो उसके बाद स्वात में मकामी सहाफ़ी से पहली दफ़ा गुफ्तगू की है इस किस्म की, और उनका ये कहना था कि उनकी जो पार्टी छोड़ने की वजूहात है वो सामने आ गई है, और उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये बताया है कि उन्होंने जो तहरीक इंसाफ को खैराबाद का है तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी ज़ात और बानी PTI के और मुराद सईद का नाम भी लेकर है कि उनकी वजह से मतलब उनको आंख आने की या उनको तकलीफ होने की, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो कंप्रोमाइज़ है और वो नहीं चाह रहे थे कि वो भी कंप्रोमाइज़ रहे, और ये दरअसल में जो बानी PTI है उसके साथ धोखे के मुतरादिफ है। उनको ये भी कहना था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो फिल्म चल रही है इस हवाले से उन्हें भी इस किस्म की ऑफर की गई थी, लेकिन ये उन्हें बानी PTI के साथ गद्दारी समझकर उन्होंने ये ऑफर ठुकराई है। उनका ये भी कहना था कि जो तहरीक इंसाफ के जो छोड़ने के जो फैसले थे बानी और PTI के मफाद पे किया गया था और हालात इस किस्म के बने थे। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी के जो अंदर होता है और फिर बानी को धोखा देता है, पार्टी छोड़नी पड़ी इस वजह से छोड़नी पड़ी है। उनका ये भी कहना है कि उनके दिल में उसका एहतराम है बानी के और उन्होंने उनसे सियासत सीखी है। उनके मुताबिक जो अगर वो इक़्तिदार के भूखे होते तो उनको काफी ऑफर हुई है और वो फेडरल मिनिस्टर बनाने का भी ऑफर हुआ है, लेकिन उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया है। उनके ये कहना है कि वो जो लोग बातें अब कर रहे हैं उनके हवाले से वो 2010 से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और तहरीक इंसाफ उसकी पहचान नहीं बनी, उसके कबल भी वो अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं और अपने इलाके के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने ये भी अपने दिन में कहा कि जो तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है और बात ऐसी बातें हैं जो कि सरेआम और मीडिया पर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि बानी फिल्म के नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात की, उनका ये कहना था कि जो मौजूदा क़यादत है सब उसने समझौता कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मोहम्मद इन तफसीलात के लिए।